हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए लेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा किसके इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक पहला रिलेशन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं। तो देखिए क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसका वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा के क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा साइन अल्फा किसके इक्वल लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब सेकंड और थर्ड को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका वैल्यू देखिए हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा के क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कॉस अल्फा का वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा के क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस का बीटा प्लस दिया है कॉस बीटा प्लस का गामा और प्लस क्या दिया है, कॉस गामा प्लस का अल्फा। ठीक है। अब देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं थीटा माइनस का गामा। क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस का गामा। कॉस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस का अल्फा, और गामा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा माइनस का बीटा। ठीक है। चले अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। साइन थीटा साइन गामा। अगेन यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा का। तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। प्लस फिर से यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कॉस ए माइनस बी का। तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बीटा के क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो कॉस वाली टर्म्स है, यहाँ से मैं सभी जगह पर क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है। तो कॉस थीटा कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बन जाएगा। ठीक है। और जो साइन वाली टर्म है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए साइन गामा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, साइन गामा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब दिस इम्प्लाई ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से कॉस थीटा है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू समेशन लिख सकता हूँ कॉस अल्फा। ठीक है। प्लस ये आपका क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, समेशन, इंटू क्या लिखा हुआ है, समेशन साइन अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये एक इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकता हूँ, टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या बन जाएगा आपका, ये नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा, टू कॉमन लूँगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए यहाँ से डायरेक्ट टू के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें ये वैल्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। ठीक है। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए जो है इसका वैल्यू किसके इक्वल आ चुका है, टू के इक्वल आ चुका है। ठीक है। अब देखिए हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अंडर रूट क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए अपॉन में क्या दिया हुआ है आपका, अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस का ए, अंडर रूट क्या दिया है, एक्स माइनस का ए प्लस है अंडर रूट एक्स माइनस का क्या है, अंडर रूट ए। ठीक है। चलिए ए इक्वल टू क्या करिए, टू पुट कर दिए तो क्या बन जाएगा, देखिए लिमिट बन जाएगा एक्स टेंड्स टू टू, अंडर रूट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है। अपॉन में देखिए क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का 2
प्लस बन जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस का रूट 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा x टेंड्स टू 2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2, और रूट को हम सेपरेट कर देंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस का 2 इंटू क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का 2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का 2 प्लस इसको हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइज करने जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए रूट एक्स माइनस का रूट 2। अब रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर मैं रूट एक्स प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसी से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये लिमिट बन जाएगा x टेंड्स टू 2। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस का 2 है इंटू है अंडर रूट एक्स माइनस का 2, और देखिए अपॉन में क्या है, ध्यान से देखिए, अपॉन में है अंडर रूट एक्स माइनस का 2 और ऊपर क्या बन जाएगा, x माइनस का 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x माइनस का 2, तो जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स माइनस का 2 इंटू लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस का 2, और देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, रूट एक्स प्लस का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर से मैं अंडर रूट एक्स माइनस का 2 मतलब बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे और डिनोमिनेटर से रूट एक्स माइनस का 2 क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा x प्लस का 2 अंडर रूट एक्स प्लस का 2, और देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस का 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 प्लस का 2, और देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा अंडर रूट क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 2, यानी क्या आ जाएगा 0, अपॉन क्या बन रहा है, देखिए रूट 2 प्लस का रूट 2, तो अंडर रूट 0 क्या होता है, 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और ऊपर क्या आ रहा है, रूट 4, यानी किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2 इज़ द राइट आंसर। होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।